News for India. पूर्व एडीएम साहब जो सरपरस्त हैं अंसारी महापंचायत के, मुझको लगता है कि विचारों का संगम ही नहीं किया होगा। डॉक्टर रजी अहमद अंसारी साहब संस्थापक सदस्य महापंचायत, हमारे सभी अंसारी महापंचायत के अति सम्मानित, प्रतिष्ठित और समाज की आवाज बनने के लिए आप सबको बधाई। हमारे साथ भीम आर्मी के हमारे कुछ प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं, एसडीपीआई के हमारे नेता मौजूद हैं, हमारे नेता कार्यकारी अध्यक्ष टीका खान साहब, कुशवाहा जी, एजाज साहब। साथियों, क्यों जरूरत पड़ी पीडीए की? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जब अलायंस में अलायंस लगातार एक दल है जिसका नाम है बीजेपी, जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की, लगातार खुद के अलायंस के भीतर, एनडीए के भीतर एक दूसरे के लिए चुनौती है। मुझे समझ में नहीं आता, ये चित भी मेरी पट भी मेरी। चिराग पासवान जी को वो खिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी को औकात बता रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, शायद उनको गलतफहमी है बहुत ज्यादा। जब चुनाव आता है तो उनके मन में बैकवर्ड फॉरवर्ड और मुसलमानों की रहनुमाई की बात, बीजेपी की बात। मैं जब देखता हूं इन लोगों के बयान को, तो कभी बीजेपी के खिलाफ आज तक इन लोगों का बयान मैंने नहीं देखा। एनआरसी जैसा मुद्दा दुनिया के लिए चुनौती थी, पूरी दुनिया चिंतित थी। 160 सभा हमने पूरे भारत में की। ये लड़ाई किसी मुसलमान और हिंदू की नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की थी, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की थी, हिंदुस्तान की लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की थी, हिंदुस्तान के उस कमजोर तबके को बचाने की जो हिंदुस्तान का निर्माण किया। ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, या तपोभूमि वाल्मीकि की है, बिरसा मुंडा की। ये संघर्ष की भूमि रही है, ये सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की भूमि। हम नफरत के आधार पर भारत के मूल्यांकन नहीं कर सकते। और लगातार हिंदुस्तान के इतिहास में एक दल जो नोटबंदी से लेकर के जीएसटी, जिसने पूरे भारत की आत्मा पर हमला किया, 90% अर्थव्यवस्था, किसान, काश्तकार, छोटे व्यापारी और मझोले व्यापारी को समाप्त करने की कोशिश, और एक बड़ा जमींदार पैदा किया, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अंबानी के रूप में। जहां 10% रोजगार पैदा नहीं होता, उनको जमींदार बना दिया, और जहां 90% रोजगार पैदा होता है, उसको मारने की पूरी साजिश किया। नोटबंदी, जीएसटी, और फिर जीएसटी के बाद कोरोना वायरस में मजदूरों के एक्ट को खत्म करना, फिर मजदूरों के एक्ट के बाद किसानों पर हमला, सूद और ब्याज सहित 3 महीने के बाद जिस किसानों के घर के और जेब में 1 रुपया नहीं होता, जिसने कंप्लीट रूप से पूरे भारत के किसानों के आत्मा पर हमला किया हो। एमएसपी न्यूनतम मूल्य से भी नीचे, मंडी की व्यवस्था लगातार ना के बराबर, और 2006 में नीतीश कुमार सबसे पहले एमएसपी, बिहारों के किसान की जिंदगी तबाह करने की भरपूर कोशिश की। ये वो नीतीश कुमार हैं जो पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा है, और इनको पकड़ने का काम बीजेपी ने ही किया। और वो समझ गए, बिहार समझने में देर कर दिया।
हमेशा जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज, और फिर सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण और इखलाक। अरे नीतीश बाबू, क्या हो गया सांप्रदायिकता? आरक्षण तो समाप्त हो गया हिंदुस्तान के मुल्क में। आरक्षण पर तो अब बहस ही खत्म हो गई। देश में आरक्षण की आवाज मिट गई। क्या हो गया डीएनए? इतना कमजोर था ये डीएनए? ये वो नीतीश बाबू हैं। और फिर 2015 के बाद लालू यादव जी का पैर पकड़े, इसी में चुनाव लड़े। जंगल राज से बड़ा माफिया राज। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बहन और बेटी सुरक्षित है। हमने तो संकल्प दिया, पत्र दिया, 30 साल बनाम 3 साल। और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी मां, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख भी लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान में और बिहार में बेटियों की आजादी की, पहली बात। दूसरी मेरी है बेईमान, दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, चाहे वो दारू माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे बालू माफिया। 6 महीने के अंदर या तो हम रहेंगे बिहार में या तो ये छोड़ देगा। यदि 6 महीने के अंदर या ना छोड़ा तो हम रिजाइन करके चले जाएंगे। हम तो संकल्प और शपथ पत्र के साथ आए। नीतीश दोनों शपथ पत्र, विपक्ष दोनों शपथ पत्र। और तीसरा संकल्प है 2 साल के अंदर, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, हिंदू हो या मुसलमान, एक दंगा 2 साल के बाद इंटायर बिहार में हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा, पति पत्नी का घर छोड़ करके हर घर के आगे सीसीटीवी कैमरा, पदाधिकारी नेता के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा, और मैंडेटरी कर देंगे बाजार में, और उसकी वैलिडिटी डेट होगी 4 महीना, और वो मुझे चाहिए अन्यथा मैं कैंसिल करूंगा। और जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर किसी जाति और धर्म, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा आज परेशान है, वो कमजोर तबका, अत्यंत पिछड़ा और दलित, जो सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार है, दलित, चाहे वो बलात्कार का हो शिकार हो, चाहे मैं ऐसे घटना जो भारत में हाथरस में हुआ, मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। आजाद भारत के बाद भी आज तक ऐसी घटना मैंने दुनिया में 1 मिनट भी जोगी को रहने का राइट नहीं है। उसको बर्खास्त करना चाहिए, या तो रिजाइन करना चाहिए, या मुल्क को खड़ा होना चाहिए जो घटना घटी। मैं धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर रावत जी को। के आग के बीच आप मिडिल ईस्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, जय भीम जय बुद्धाय नमः के मिडिल ईस्ट की तरह समाज को ले चलने की जो आपकी प्रवृत्ति रही, बचाने के लिए राजद परिवार से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। यदि एक तरफ नागनाथ है तो दूसरे तरफ सांपनाथ है, एक तरफ गड्ढा है तो तीसरे तरफ खाई है, दूसरे तरफ जातिवाद है। ना तो सांप्रदायिकता चलेगा, ना जातिवाद चलेगा तो ये मंचों का संगम समाजशास्त्र और मानवतावाद चलेगा। समाजशास्त्र का मिश्रण बगैर मानवतावाद के राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। बगैर समाजशास्त्र के बेहतर राजनीतिक शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं फिर समर्थन आपको रहेगा, लेकिन हम लोग ने जो संकल्प लिया, कल हम एक बार नहीं कई बार हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब से मिले। हमने कहा कि आप कि पप्पू जी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम कुछ भी करें, और उनका ये कैरेक्टर रहा है। अंबेडकर साहब के पोते हैं। मैंने जसवंत सिन्हा साहब से अपील की, और फिर मैं अपील करता हूं बिहार बचाने वाले हर उन लोगों को, उसमें जो भी लोग, और यदि कांग्रेस आज छोड़ती है राजद को, तो मेरा गठबंधन बिहार बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। मैंने अपने सारे साथियों, हमारी सामाजिक ताकतों को भी उन्हें एहसास करना पड़ेगा। मैं अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं।
ये बिल्कुल क्लियर। और मैंने ये बात कांग्रेस से कह दी, भरोसा रखिएगा हम पर कि हम लोग इस गठबंधन के हित के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे और इस गठबंधन का सम्मान सबसे ऊंचा होगा। मेरे कुर्सी और पदों से ऊंचा ये गठबंधन का रेस्पेक्ट, कोई माने नहीं। जिसको पॉजिटिव का डर ना हो, सब पॉजिटिव हो गया, हम ही तो अकेले निगेटिव है। सब एसी में सूखने वाला पॉजिटिव, हम निगेटिव। और हमको लगता है चंद्रशेखर जी भी डेली 1-2 हजार लोगों से मिलते हैं, तो वो भी निगेटिव है। आदरणीय विधायक जी, आज विधायक जी को कोई दलित, कोई अत्यंत पिछड़ा, कोई कुछ बात, किसी को आगे देखते हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं लालू जी के उस निर्णय के साथ रहूं। पप्पू जी आज बाबरी मस्जिद उस पर कुछ ना बोला, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोर्ट का सम्मान करता हूं और मैं स्वागत करता हूं न्याय का। किसी भी फैसले का जवाब जनता देगी। उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है सर, उपेंद्र कुशवाहा से क्या बात हुई? गांधी को भगाया हम थे, कुशवाहा को कहता अवकाश नहीं है, 5 सीट दिया हम थे, आरजेडी ने कांग्रेस को बेइज्जत किया हम थे। आप भी यादव जी हैं, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा अलग गठबंधन बना रहे हैं, बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा से बात हुई है, गठबंधन बना रहे हैं अलग। हमेशा बात होती है, मुख्यमंत्री कोई मुद्दा नहीं है। जब बड़ा गठबंधन बनेगा तो मिलजुल के सारी बातें होंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.